कब से मतलब कि ये अयोध्या नगरी में आप बोट चला रहे हैं? 12 साल से। अच्छा 12 साल से आप, अच्छा 12 साल से हैं, तो क्या लग रहा है पहले कैसा माहौल था अयोध्या का और अब कैसा है? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ की कमाई हो गई, आने लगे पब्लिक। और जब से राम मंदिर का हुआ है निर्माण, तब से आने लगे पब्लिक, तब से हम लोग का भी बरकत होने लगी। लोकसभा का चुनाव फिर आ रहा है, 24 में ही है, कुछ महीनों बाद है, तो क्या लगता है इस बार आप प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहेंगे? मोदी जी को। अच्छा मोदी जी को ही? मोदी जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी जो काम किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, गलत किसी के साथ नहीं किए हैं। क्या क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो लोगों को देखना चाहिए? यहाँ पे सबसे पहला हो गया हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करते हैं लोग, फिर उसके बाद जाते हैं रामलला मंदिर में, फिर वहाँ से निकलते हैं कनक भवन, सीता रसोई मंदिर, फिर उसके बाद आते हैं पत्थर कटिंग से फिर बड़े हनुमान। ये सब पूरा देखने वाली चीज़, अच्छे दर्शन करने वाली चीज़ है। उसके बाद में फिर ये अपना हो गया नदी, हो गया सरयू घाट, और जहाँ राम भगवान ने समाधि लिया वहाँ का नाम है गुप्तार घाट। और लक्ष्मण भगवान जहाँ समाधि लिए, यहाँ ब्रिज के आगे जहाँ आरती होती है, यहाँ पे लिए है लक्ष्मण भगवान समाधि। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि हूँ और आप देख रहे हैं सबसे तेज खबर। तो अभी हम राम की नगरी अयोध्या में हैं और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसे लेकर अयोध्या वासियों में खुशी का माहौल है और पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। अभी हम सरयू नदी में हैं और सरयू नदी में एक बोट पे बैठे हुए हैं और इन्हीं का बोट है, तो चलिए इनसे भी कुछ 2-4 बातें अयोध्या नगरी पे जान लेते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? विजय माझी। कब से मतलब कि ये अयोध्या नगरी में आप बोट चला रहे हैं? 12 साल से। अच्छा 12 साल से आप, अच्छा 12 साल से हैं, तो क्या लग रहा है पहले कैसा माहौल था अयोध्या का और अब कैसा है? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ की कमाई हो गई, आने लगे पब्लिक। और जब से राम मंदिर का हुआ है निर्माण, तब से आने लगे पब्लिक, तब से हम लोग का भी बरकत होने लगी। नहीं पहले कुछ भी नहीं था। और उसके बाद में फिर अब ये 22 जनवरी का जो उद्घाटन होने वाला है, ये उस टाइम भी होने लगेगी, पब्लिक आने लगेंगे, तो फिर उस टाइम और बरकत होने लगेगी हम लोग की। कहीं ना कहीं धीरे धीरे यहाँ एक तरीके से टूरिस्ट हब बन जाएगा। लोग विदेशों से, देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आएंगे रामलला की दर्शन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी आमदनी बढ़ेगी। आप लोगों को समझिए रोज़गार मिल गया घर में ही। जी, घर में ही मिल गया रोजगार। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, रोज़गार मिलेगा थोड़ा ना, लेकिन हम तो देख रहे हैं यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ, मतलब कि कोई फूल बेच रहा है, कोई माला, कोई मिठाई, कोई प्रसाद, कोई इस तरीके से। आप जैसे बोटिंग कर रहे हैं तो लोग आ रहे हैं, तभी तो रोज़गार आप लोग। जी, हम लोग आ रहे हैं तभी तो रोज़गार होगा, उन्हीं लोग की वजह से हम लोग की रोज़गारी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो लोगों को देखना चाहिए? यहाँ पे सबसे पहला हो गया हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करते हैं लोग, फिर उसके बाद जाते हैं रामलला मंदिर में, फिर वहाँ से निकलते हैं कनक भवन, सीता रसोई मंदिर, फिर उसके बाद आते हैं पत्थर कटिंग से फिर बड़े हनुमान। ये सब पूरा देखने वाली चीज़, अच्छे दर्शन करने वाली चीज़ है। उसके बाद में फिर ये अपना हो गया नदी, हो गया सरयू घाट है। सरयू घाट पे लोग आते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं और सरयू नदी में बोटिंग भी करते हैं। तो रामलला भी इसी नदी में स्नान किया करते थे? इसमें स्नान नहीं किए, इसमें लिए हैं जल समाधि। अच्छा, इसमें जल समाधि लिए थे सरयू नदी में? यहाँ से 14 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ का नाम है गुप्तार घाट। जहाँ राम भगवान ने समाधि लिया वहाँ का नाम है गुप्तार घाट। और लक्ष्मण भगवान जहाँ समाधि लिए, यहाँ ब्रिज के आगे जहाँ आरती होती है, यहाँ पे लिए है लक्ष्मण भगवान समाधि। अच्छा, तो जल समाधि इसी सरयू नदी में राम भगवान ने लिया था और यहीं उनका गृह है, अयोध्या नगरी उनका गृह रहा है। 14 वर्ष वो वनवास रहे थे, तो कहीं ना कहीं देखा जाता वनवास से जब अपने घर अयोध्या आए थे तो पूरा दीपावली जैसा माहौल, हर घर में दीप जलाए गए थे। इस बार 500 साल बाद मतलब कि राम फिर से अपने नए घर में आ रहे हैं, तो क्या इस बार भी पूरा अयोध्या वासी दीपावली मनाएंगे? जी मनाएंगे, क्यों नहीं। योगी जी आदेश दिए हैं, मोदी जी भी आदेश दिए हैं दीपावली मनाने का, दीप जलाने के लिए, तो जलाया जाएगा। खुशी की बात है तो उसको ऑफकोर्स जलाया जाएगा दीप। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप जैसे मोदी जी का नाम लिए, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी आग्रह किया है कि 22 जनवरी के दिन सभी भारतवासी मिलकर एक दीपावली, फिर से दीपावली मनाएं। कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे आप ही के समाज से एक मीरा मांझी जी थे, उनसे प्रधानमंत्री जी मिलने के लिए गए थे। आप जानते हैं उन्हें? जी, वो मेरी रिश्ते में ऐसे ही नहीं पर दीदी लगती हैं। अच्छा अच्छा। तो कहीं ना कहीं 10 करोड़वीं लाभार्थी थे उज्ज्वला योजना का, तो प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं उनके घर पे गए थे मिलने के लिए और चाय भी पिए थे। जी, पिए थे चाय। जी।
तो कैसा मतलब कि आप लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी कहाँ प्रधानमंत्री हैं और एक मतलब मामूली से लोग समझिए फूलों बेचती हैं, उनके घर पे गए और मिले इस तरीके से? आए मोदी जी गए, उन लोग की खुशी हुई, हम लोग को भी खुशी आई, हम लोग के कास्ट में आए, जैसे हम लोग एक निषाद हैं, आए एक के घर में आए तो समझ लीजिए सबके दिल में खुशी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इसी घाट पे वो फूल बेचती हैं? जी, ये सामने वाला घाट है, यहीं पे बेचते हैं फूल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसी घाट पे वो मीरा मांझी जी फूल बेचते हैं। क्या लगता है कि यहाँ इतने सारे जैसे कि हम देख रहे हैं बोट लगे हुए हैं, तो पहले से थे या फिर रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है तब इतने सारे बोट यहाँ पे लगाए? नहीं, पहले से ही थे यहाँ पे। अच्छा, पहले से ही थे। पहले यहाँ पे हाथ वाली नाव चलती थी, चापू वाली। अच्छा अच्छा। अब ये स्टीमर चलने लगी। अच्छा, अब स्टीमर लगा दी गई है। और हमने देखा कि आपके नाव में सुरक्षा की लिहाजा से लाइफ जैकेट भी है और काफ़ी अच्छा आपने नाव को बना रखा भी है। तो क्या लगता है जैसे कि सवारी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो किस हिसाब से आप चार्ज करते हैं घुमाने के लिए? हम लोग लेते हैं 120 रुपये सवारी। अच्छा, 120 रुपये सवारी, मतलब कि जो भी अगर आते हैं तो 120 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगता है जी लेते। तो पूरे सरयू नदी में कहाँ से कहाँ तक घुमाते हैं? ये ब्रिज जो है दिख रहा है आपको, ये लेके जाते हैं आरती घाट पे, लक्ष्मण घाट पे, लक्ष्मण मंदिर तक, वहाँ से घुमा के पूरा बीच से घुमा के लेकर आते हैं। मतलब कि पूरा सरयू नदी के किनारे किनारे सभी घाटों का दर्शन कराते हैं? जी, जितना घाट है वहाँ तो लोग लेके जाते हैं, दर्शन करा के उसके बाद घुमा के लेकर आते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप जैसे कि अभी तो खास करके टूरिस्ट अच्छे खासे लोग आ रहे हैं, क्या लगता है कि महीने में या पर डे के हिसाब से कितना कमा लेते होंगे? अब पर डे के हिसाब से एक राउंड का हम लोग का 800 रुपये भी मिल जाता है, 500 रुपये भी मिल जाता है, 600 रुपये भी मिल जाता है, ऐसे ही है कमाई। बस ज़्यादा आमदनी नहीं, बस दिन भर में एक ही राउंड हम लोग मारते हैं, बस उसके बाद में फिर बांध के चल जाते हैं घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहीं ना कहीं आपके घर में ही रोज़गार मिल गया है। लोग रोज़गार की तलाश में ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, अब तो आपको घर में मिल गया है क्या? और भी अच्छा खासा जॉब है, कोई थकावट वाली जॉब है नहीं, क्या अच्छा लगता है? जी, अच्छा लगता है, क्यों नहीं, हाँ। बहुत अच्छा लगता है कि घर पे ही हैं, घर पे यहीं पे कमाते हैं, फिर घर पे जाते हैं, कम से कम सुकून से 2 रोटी खाते हैं, आराम से सोते हैं, फिर सुबह के टाइम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा का चुनाव फिर आ रहा है, 24 में ही है, कुछ महीनों बाद है, तो क्या लगता है इस बार आप प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहेंगे? मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को ही? मोदी जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी जो काम किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, गलत किसी के साथ नहीं किए हैं। अब समझ लीजिए उन्हीं के जरिए से हम लोग कमा रहे हैं सुकून से। नहीं, यहाँ पे हमें हमेशा गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, हर एक चीज़ होता है। आज क्या हम लोग के एक बात बता रहे हैं आपको, हमारी बाइक थी खुद की, तो चोर लोग उठा के लेके चले गए। अच्छा। हाँ, अब पता कर रहे हैं, अब देखिए कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, अब इसको नहीं बता सकते हैं। मतलब कब ये घटना कब हुआ? ये हो गया कम से कम 15 दिन हो गए। अच्छा, 15 दिन हो गया। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में तो अभी खास तौर पे अभी के समय सिक्योरिटी बहुत तगड़ा है, बहुत टाइट है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी लगे यहाँ पे सुबह के 3 बजे तक आ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सुबह के 3 बजे तक हम लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन अब सुबह उसी टाइम में जब आया बाइक खड़े हुआ, उसके बाद में फिर वहीं से गायब हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे कैमरा वगैरह नहीं थे? कैमरा लगे हैं लेकिन कैमरे में आया नहीं, उसका फोटो, मौसम साफ नहीं था ना। अच्छा अच्छा, कुहासा लगा हुआ था तो उसका चेहरा दिखा नहीं दिखा। अच्छा अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, न जाने कितना मेहनत आप करते हैं तब जाके एक गाड़ी खरीदते हैं और इस तरीके से। तो आपने प्रशासन को बोला नहीं? ये बताए हैं, ऐसी बात नहीं है, दिए एप्लीकेशन दिए हैं शिवानी चौकी में। अच्छा अच्छा। बोले मिल जाएगा, हम कहे ठीक है, मिल जाना ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये नाव चालक हैं जो कि अयोध्या के, ये सरयू नदी है और सरयू नदी में लोगों को घुमाने का काम करते हैं, सभी घाटों को दर्शन कराने का काम करते हैं। तो इस तरीके से सभी अयोध्या वासियों में अभी खुशी का माहौल है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसे लेकर हर अयोध्या वासी खुश हैं। और पूरे भारतवासियों से भी निवेदन है कि 22 जनवरी को जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, आप लोग भी दीपावली ज़रूर मनाएं, अपने घर दीप ज़रूर जलाएं। तब तक के लिए जय हिंद।